अपने समाज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन हम संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं, अपने समाज के दुख दर्द को उठाते नहीं, मुद्दों को उठाते नहीं है, अपने अधिकार के लिए लड़ते नहीं है, और आपस में छोटी छोटी जातियां बना के छोटे छोटे संगठन बनाकर आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे तो हम न्याय की लड़ाई को जीतते हैं। लेकिन क्या कहना चाहिए? समस्त देशवासियों को बाबा साहब की 131वीं जयंती पे शुभकामनाएं देता हूँ सबको। और हम लोग को संकल्प लेना चाहिए आज, हम जो जिस तरह का भारत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनाना चाहते थे, जहाँ सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर हो, मुझे लगता है हम सबको मिलकर उसी पे काम करना चाहिए। और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अदरवाइज हम समझ लो बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। अगर हम उनके सिद्धांतों पर नहीं चलते, हम कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन अगर उनकी बात को नहीं मानते तो धोखा होगा। इस अवसर पर सबको संकल्प आज के समय में भी लगभग 131 सांसद हमारे लोग मौजूद हैं। लगे जिस हिसाब से संविधान के पन्ने फाड़े जा रहे हैं, वो बोलने को आखिर तैयार क्यों नहीं है? जो लोग समता में भरोसा नहीं करते, जो लोग शोषण करते हैं, जो लोग अपने देश से प्यार नहीं करते, जो इंसानियत को नहीं मानते, जो लोग जाति और धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं, ऐसे लोग ही बाबा साहब के बनाए संविधान के पन्ने फाड़ के उसको जलाने का काम करते हैं। वो बेसिकली देशद्रोही हैं। ऐसे देशद्रोहियों को जेल सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और जो लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं, ऐसे लोग हमें सैल्यूट करना चाहिए। सबको मिल के एकजुट होकर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएगा, सबके लिए समान अवसर हो, सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन सरकारी खर्चे पर हो, सबके लिए क्वालिटी हेल्थ सर्विस सरकारी खर्चे पर हो। तो हमको सबको मिलकर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहिए, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सुनिश्चित हो। सर, बहुत सारे तमाम संगठन, तमाम पार्टियां बन चुकी है, तो हम जो सत्ता प्राप्ति की बात करते हैं, जो समतामूलक समाज की बात करते हैं, वो कब तक पूरी हो पाएगी अगर संगठन अलग अलग बटे रहेंगे तो? देखिए, संगठन जितने मर्जी हो, कम से कम उन्हें मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाकर जो सामाजिक मुद्दे उन सबको सब पे एकजुट होना चाहिए। सब लोग कहते हैं बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहते हैं, किसी से भी पूछो तो उद्देश्य एक जैसा बताते हैं। तो कम से कम जब उद्देश्य एक है तो उद्देश्य के प्रति तो एकजुट हो जाए। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन दलितों पे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जरूर मना रहे हैं, लेकिन वो झूठा है। क्योंकि जहाँ लोगों को मूंछ रखने मात्र पे हत्या कर दी जाती है, जहाँ लोगों को घोड़ी पे बारात निकालने पर हमले कर दिए जाते हैं, जहाँ बहनों का सामूहिक बलात्कार करने पर भी कोई राजनीतिक पार्टी बोलती ना हो, वोट लेने सब आ जाते हैं, लेकिन न्याय की बात कोई करता नहीं। मुझे लगता है हमारे समाज को एकजुट होकर इसका जवाब देना पड़ेगा। बोला 90% लोग हैं, जो बहुजन समाज है वो 90% है, लेकिन उसके बाद भी सत्ता कायम नहीं कर पाते। फेलियर का एक कारण है, जिन लोगों ने हमारे समाज को हजारों जातियों में बांटा, ये उनकी चातुर्य, उनकी सफलता, उनकी अकलबंदी है। लेकिन हम लोग जातियों में क्यों बटे हैं? अगर हम जब तक जाति रहेगी तब तक जाति का उत्पीड़न रहेगा। अगर हम चाहते हैं जाति का उत्पीड़न खत्म हो, तो कम से कम अपने अंदर के जातिवाद को तो खत्म करें। हम लोग दलित लोग ही आपस में, और पिछड़े लोग, आदिवासी लोग आपस में रोटी पेटी का रिश्ता नहीं कर रहे, आपस में एक दूसरे की अपनी जाति को महान बता रहे हैं। कोई लिख रहा दी ग्रेट चमार, तो कोई लिख रहा दी ग्रेट वाल्मीकि। अरे जब तक हम जाति को मजबूत करेंगे तब तक जाति व्यवस्था मजबूत होगी और जाति का उत्पीड़न बढ़ेगा। देश में हम जाति व्यवस्था को ही खत्म कर दें, ना जाति रहेगी। और बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं, तो सब मिल के आओ, हम बाबा साहब के सपनों का प्रबुद्ध भारत बनाएं, जहाँ बौद्ध में भारत हो, जहाँ सबके लिए समान अवसर हो, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो। तो हम लोग पहले अंदर के जातिवाद को मारें, तब उम्मीद करें कि कोई दूसरा व्यक्ति जातिवाद खत्म करने के लिए। देश में कुछ ऐसे अराजक तत्व है जो कि बाबा भीमराव के अम्बेडकर की छवि को खराब करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो अपना काम करेंगे, वो उनका अपना क्षेत्र है, लेकिन देश के 90% लोग तो ईमानदारी से सही रास्ते पे आए। वो तो कम से कम सामाजिक मुद्दों पर गंभीर हो। कम से कम सोचो, बाबा साहब ने रिजर्वेशन क्यों दिया? कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, जज बन गया, कलेक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, और कोई मंत्री बन गया, MLA MP बन गया। अरे जरा सोचो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए व्यवस्था ना करते, आज भी हम कहीं मजदूरी कर रहे होते और पैसे मांगने में पीछे लात खा रहे होते। कहीं ना कहीं संविधान हम लोग का काम होना चाहिए, हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमें ट्रू मायने में अपने समाज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन हम संसद के अंदर,
विधानसभा के अंदर गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं, अपने समाज के दुख दर्द को उठाते नहीं, मुद्दों को उठाते नहीं है, अपने अधिकार के लिए लड़ते नहीं है और आपस में छोटी छोटी जातियां बना के छोटे छोटे संगठन बनाकर आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसे तो हम न्याय की लड़ाई को जीते हैं। लेकिन सर मौजूदा सरकार में संविधान को फाड़ने की कोशिश की जाती है। फाड़ने वाला उसकी नीयत खराब है, वो विषमतावादी सोच वाला देशद्रोही है। लेकिन जो देशभक्त हैं, जो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, जो जाति व्यवस्था से प्रताड़ित हैं, कम से कम वो अपने अंदर के जातिवाद को खत्म करके आपस में रोटी बेटी का रिश्ता तो कायम करें। केवल अप्रैल के महीने में ही बाबा साहब याद आते, 12-11 बाकी 11 महीने में अब ये बदल रहा है। ये शब्द आप भी बोलना बंद कीजिए कि केवल 14 अप्रैल को याद आते हैं। अब तो सालों साल सारे हमारे जवान युवा युवती सब लोग सोशल मीडिया पढ़िए आप, लगातार संघर्ष जारी है और ये संघर्ष हम जीतेंगे। लेकिन सर